दोस्तों, सीरीज 5 में आप सभी का स्वागत है। आगे की जितने भी हमने सीरीज 1, 2, 3 और 4 राज्य व्यवस्था से रिलेटेड बनाई है, वहाँ पे अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप विजिट करें, देखिए, इसी चैनल पर है। और अच्छी लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सीरीज की पिछली बार हमने देखा था कि केंद्र में जो विधानमंडल रहता है, केंद्र में कार्यपालिका कौन कौन से, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, राज्यसभा हमने देखा। उसी के स्तर को आगे बढ़ाते हुए हम राज्य के स्तर पर बात करेंगे। राज्य में क्या क्या होता है, कैसे कार्यपालिका कार्य करती है, विधायिका कार्य करती है, वो हम देखेंगे, कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के स्तर पर हम स्टार्ट करते हैं। आज राज्य के स्तर पर बात करें, विधायिका की। ये 3 से मिलकर बनती है। पहला हम देख लेते हैं विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा है राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा का अगर कोई आर्टिकल भी पूछ ले आपको, तो विधानसभा का आर्टिकल है अनुच्छेद 168। ठीक है, 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें विधानसभा सम्मिलित है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल। मंडल का गठन। ठीक है, इसी के साथ अगर एक अनुच्छेद जोड़े हम, तो एक अनुच्छेद में बताया गया है 169 में विधानसभा से जो संबंधित संरचना है उसको बताया गया है। विधानसभा से संबंधित संरचना, उसी के स्तर पर आगे देखें विधान परिषद का विधानसभा में प्रावधान किया जा सकता है। ये केवल अभी वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे जिनके पास विधान परिषद है। ठीक है, उसका सिर्फ विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं वो अगर पूर्ण बहुमत से अगर समाधान हो जाए तो फिर वो विधान परिषद गठित होती है राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से। ठीक है, उसमें बहुमत भी 2/3 चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसका अगर अनुच्छेद पूछ ले विधान परिषद का, तो विधान परिषद का अनुच्छेद है 169 में विधान परिषद गठित होने का प्रावधान है। गठित करने का प्रावधान। दूसरे स्तर पर, इसी के स्तर पर बात करें, इसमें और कौन सा आर्टिकल हो सकता है, तो इसमें आर्टिकल है 171। अनुच्छेद 171 क्या कहता है, ये भी कहता है, जिसमें 169 कहता है विधानसभा से संबंधित संरचना, तो 171 आर्टिकल कहता है कि विधान परिषद की संरचना। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। फिर बात आती है राज्यपाल की। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति महोदय अनेकों चीजों का निर्वहन करते हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय नागरिक भी हैं राष्ट्रपति महोदय, उसी प्रकार राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, उसका अगर आर्टिकल पूछ ले तो 153 में, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद की बात करें, सॉरी विधानसभा की बात करते हैं।
की विधान सभा। ठीक है, सर्वप्रथम तो हम देखते हैं अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 168 में विधानसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है, संबंधित प्रावधान। इसी का अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 170 सॉरी, अनुच्छेद 170 में क्या गया है, विधानसभा की संरचना, सभा की संरचना। ठीक है, उसके तहत आगे बढ़ते हैं। विधानसभा से संबंधित जो विधानसभा का सदस्य रहते हैं राज्य में, उसके संबंधित क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य होने के लिए, तो उसमें योग्यताएं का एक अलग कॉलम बना के रखते हैं हम। योग्यताएं किससे संबंधित, विधानसभा का सदस्यों के लिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यता आनी चाहिए। प्रथम योग्यता है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। विशेषताओं के दूसरे स्तर पर बात करें तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, उम्र। वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथा अगर पॉइंट देखें तो वह सरकार के किसी भी लाभ का पद धारण न करता हो, वह सरकार के किसी भी लाभ का पद धारण ना करता हो। और पांचवें स्तर पर बात करें तो मानसिक रूप से कमजोर ना हो। ये दोस्तों विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता है। क्या है, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह सरकार के किसी भी लाभ का पद धारण न करता हो, और पांचवें स्तर बात करें तो मानसिक रूप से कमजोर ना हो। योग्यता उससे संबंधित ये है। अब ये हो गई विधानसभा के सदस्यों से संबंधित बातें। अब विधानसभा से संबंधित कोई बातें हैं जिससे अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू बेस में पूछ सकता है, तो विधानसभा से संबंधित बातें, सभा से संबंधित ठीक है, किस किस नाम से बना है। प्रथम तो ये निम्न सदन है। क्या है, प्रथम तो ये निम्न सदन है। दूसरे स्तर पर बात करें तो ये युवाओं का सदन है। किसका है, युवाओं का सदन है। तीसरे स्तर पर बात करें तो ये प्रथम सदन है, प्रथम सदन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो वन लाइनर कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस हो
यूपीएससी तो खैर कम ही पूछती है, पर स्टेट पीसीएस में कभी कभी हुबहू ऐसे क्वेश्चन छप जाते हैं। तो निम्न सदन है, युवाओं का सदन है और प्रथम सदन है। ठीक है, अब इसके सीटों से संबंधित बातें करते हैं। विधानसभा से, विधानसभा की सीटों से संबंधित बातें। की सीटों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, सीटों से संबंधित दोस्तों प्रावधान ये है कि अधिकतम अगर संख्या अपने संविधान में दी गई, अधिकतम सीटों की संख्या, जैसे कि अपने मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या थी 345, सॉरी 545, और राज्यसभा की थी 250। उसी तरह अगर अधिकतम की बात करें राज्य के स्तर पर, तो राज्य के स्तर पर अधिकतम सीट हो सकती है, अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 500। कितनी हो सकती है? 500 राज्य के स्तर पर। और न्यूनतम की बात करें, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम इसमें 60 होनी चाहिए। आपने अगर पहले पढ़ा भी होगा तो आपके जहन में सवाल उठता होगा कि सर सिक्किम की सीटें तो अपने 32 है, ठीक है, मिजोरम की 40 सीटें हैं, पोंडुचेरी की देखें तो उसकी 40 सीटें, गोवा की 40 सीटें हैं, तो इसमें 60 न्यूनतम बता रहे हो आप। तो इसमें ये कि अपवाद भी है, इसमें कुछ अपवाद के स्तर पर बात करें तो अपवाद सीटों से संबंधित, सीटों से संबंधित अपवाद पर बात करें हम, तो पहला राज्य है गोवा। जाहिर सी बात है कि मतलब गोवा छोटा सा राज्य है, ठीक है, तो उसकी सीटों की संख्या भी कम होगी, तो इसको अपवाद के स्तर पर रखा गया है। अपवाद पे कैसा है, इसकी सीटें कितनी है? सीटें 40 ही है। कितनी है? 40 सीटें। उसी के स्तर पर आगे बात करें तो मिजोरम की सीटें हैं वो 40, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की सीटें करीबन 32 है। सिक्किम की कितनी सीटें? 32 सीटें, ठीक है। और सर्वाधिक सीटों की बात करें, जैसे कि अधिकतम सबकी अलग अलग जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। जो विधानसभा की सीटें हैं राज्य के स्तर पर, वो जनसंख्या के आधारित पर है, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम, सर्वाधिक सीटें किसकी हैं भारत में? सर्वाधिक सीटें किसकी है? सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, सर्वाधिक विधान सभा सीटों वाले राज्य सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाले राज्य की बात दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य देखें हम, ठीक है, तो उसमें प्रथम जो क्रमांक पर है वो उत्तर प्रदेश है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी सीटों की संख्या की बात करें हम तो 403 और 404, मनोनयन और निर्वाचन दोनों के आधार पर बात करें तो ये हमेशा रहता ही है, ठीक है, कंफ्यूजन। 403 या 404 सीटें। दूसरे में बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। हालांकि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की सीटों की जो संख्या है वो सेम ही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की है 295 सीटें। कितनी है? 295 सीटें। उसी के स्तर पर आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीटें भी 295 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा भी अगर पूछ ले तो चौथे में आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो सीटों की संख्या है वो 488 और 489, 288 सॉरी, 288 और 289 सीटें, ठीक है। ये राज्यों के स्तर पर सीटों का वर्गीकरण है विधानसभा में, ठीक है। आगे हम बात करें
और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो उसमें विशेषताएं, ठीक है। विधानसभा को चलाने के लिए भी कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आवश्यकता होती होगी, तो जी हाँ, विधानसभा को चलाने के लिए भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें भी दो पद होते हैं, एक तो अध्यक्ष और एक ये होता है उपाध्यक्ष, ठीक है। कार्य क्या होता है दोनों का? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य, जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, अध्यक्ष का पहले कार्य देख लेते हैं अध्यक्ष में कि विधानसभा अपनी सुचारू ढंग या व्यवस्थित रूप से चल रही है नहीं चल रही है, समय का निर्धारण करना, किसको कितना समय मिलेगा बोलने के लिए वो तय करना, ये अपने जो विधानसभा सचिवालय रहता है उसका अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष का कार्य रहता है जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहती है, अध्यक्ष जब अनुपस्थित रहता है, जैसे कि हम क्लास में देख लेते हैं, क्लास में एक प्रेसिडेंट बनता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, और एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है। मॉनिटर की अनुपस्थिति रहती है जब पूरा कार्य कौन करता है? जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो करता है। उसी तरह अपने जो भारतीय जो संविधान की प्रणाली है जो अपने बनी हुई है, उसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका बखूबी रहती है, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है, अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को, ठीक है। और उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को, ठीक है। इस पे ये बात करें। अब इससे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान भी है क्या? तो जी विशेष प्रावधान भी है। विधानसभा से संबंधित प्रावधान, ठीक है। प्रावधान में बात करते हैं तो एक आर्टिकल आपके मन में हमेशा होना चाहिए और याद भी रखना चाहिए आपको, विधानसभा के स्तर पर बात की जा रही है तब, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 232, ठीक है। क्या कहता है दोस्तों 232 अनुच्छेद 232 कहता है कि जो राज्यपाल रहते हैं, राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है किसके तहत? आर्टिकल 232 के तहत क्या प्राप्त है? राज्यपाल एससी और एसटी, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे अगर अनुच्छेद की बात करें हम, तो अनुच्छेद 233 क्या कहता है? अनुच्छेद 233 क्या कहता है? अनुच्छेद 233 कहता है कि राज्यपाल किसी एक रोमन में भी लिख देता हूं, है ना, किसी एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? मनोनीत कर सकता है। कहां कर सकता है? विधानसभा में, ठीक है। ये प्रावधान है। पर वर्तमान परिस्थिति की बात करें, वर्तमान स्तर पर, जैसे कि केंद्र में था, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, 2 सीटें थी, ठीक है, इसमें 1 सीट है। तो इसमें क्या किया गया है कि भारत सरकार ने अभी हालिया संशोधन, ठीक है, इससे रिलेटेड ही लिखना, अनुच्छेद 233 से संबंधित है, 233 से संबंधित हालिया जो संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा हुआ है? 104वां संविधान संशोधन क्या था? इसमें 104वां संविधान संशोधन में बताया गया कि एंग्लो इंडियन की जो सीट है राज्य के स्तर पर, उसको समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है या खारिज कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया है।
अगर आपको ईयर पूछ ले 104वां संविधान संशोधन का अगर ईयर आ जाए तो ईयर आप लिखना 2020। ठीक है। विधानसभा से संबंधित प्रावधान क्या क्या है? अनुच्छेद 232 के तहत राज्यपाल को यह विशेष प्रावधान है या विशेष समाधान है कि राज्यपाल SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, उनके लिए अलग कानून बना सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? राज्यपाल किसी एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, किसमें? विधानसभा में। परंतु अभी जो हालिया संविधान संशोधन हुआ है 104वां संविधान संशोधन 2020 में, ठीक है, उसमें क्या क्या है कि एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको समाप्त कर दिया गया है, राज्य के स्तर पर भी समाप्त कर दिया गया है और केंद्र के स्तर पर भी थी। कांग्रेस पर राष्ट्रपति महोदय 2 जनों को एंग्लो इंडियन के तौर पर लोकसभा में नियुक्त कर सकते थे, मनोनीत कर सकते थे, है ना, तो वो समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा से संबंधित इतना जितना था अपने टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। जो जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो, स्टेट PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे से संबंधित हो, तो राज्य से संबंधित, विधानसभा से संबंधित हमने पूरा पोर्शन कवर कर लिया है।